जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि डुमरी के विधायक जयराम महतो की पार्टी। ये पार्टी जो है कि विधानसभा का चुनाव 2024 में लड़ती है और भाई परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहता है। लेकिन उसी परफॉर्मेंस को लेकर जयराम महतो जो है कि अपने विधानसभा उम्मीदवार को लेकर काफी कुछ कहे हैं और नसीहत दिए हैं कि जो 2024 में जो चुनाव लड़े हैं, जो जो उम्मीदवार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सैंबल से, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात जो है कि डुमरी के विधायक कहे हैं। आखिर क्या कहे हैं, क्या संदेश दिए हैं, क्या टास्क दिए हैं, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं, सारी बात को विस्तार से समझते हैं कि आखिर उन उम्मीदवारों के लिए क्या संदेश है उस पार्टी के सुप्रीमो का। दरअसल बात यह है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो आपने उन उम्मीदवारों के लिए एक संदेश और खासा संदेश और एक मंत्र आने की समझ लीजिए कि गुरु मंत्र जो होता है वो दिए है कि आप चुनाव कैसे जीतेंगे। देखिए, पहले तो जो है कि डुमरी के विधायक इस बात को कहते हैं कि भाई देखो, एक बात तो है, मेरे नाम से आपको जितना वोट मिलना था वो मिल गया और मिलेगा भी। लेकिन आप सोचेंगे कि भाई हम सिर्फ उसी के नाम से, आने की पार्टी का सुप्रीमो के नाम के बदौलत ही चुनाव जीत जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप देख लीजिए ना, कुछ कुछ विधानसभा में ऐसा है कि भाई जयराम महतो की पार्टी का सैंबल और उस विधानसभा में 70,000 वोट आता है। हालांकि जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, भाई उसको कोई पहचानता भी नहीं है। बस ये है कि जयराम महतो की पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का सैंबल कैंची छाप है। भाई वोट अंधाधुंध मिल गया, 70,000 वोट लाता। भाई 10,000 20,000 के मार्जिन से आप चुनाव हारे हैं। ये 10,000 20,000 जो है कि अब वोट आपको जयराम महतो नहीं दिला सकते हैं, आपको खुद मेहनत करना होगा और वो 10,000 और 20,000 वोट की जो फासला आपकी हार की है, उस खाई को आपको खुद भरना होगा। देखिए, ये बात काफी, आपको भाई चुनाव लड़ना है नेक्स्ट टाइम में 2029 में, तो उसके लिए वो एक बात कहे और एक संदेश दिए, और संदेश भी काफी बेहतर है। आप देख लिए कुछ कुछ विधानसभा का, अगर हुलिया को देखते हैं, चुनाव का नतीजा को देखते हैं, तो उसमें तो साफ जाहिर होता है कि भाई आपकी वोट काफी बेहतर आई थी और वो आपके बदौलत नहीं थे। जैसे केंद्र की सरकार में आप देखते हैं ना कि भाई जब केंद्र मतलब बीजेपी जब जो है कि लोकसभा की चुनाव लड़ती है, उस वक्त में कैंडिडेट कौन है इस बात को लोग नहीं देखते। बस ये देखते हैं कि भाई मोदी जी को हम मजबूत कर रहे हैं, मतलब मोदी जी को वोट कर रहे हैं। बस झारखंड में वर्तमान के समय में आप इस बात को इसी तरीके से समझ लीजिए कि भाई हम जो है कि फलाने को वोट नहीं कर रहे, हम जयराम महतो को वोट कर रहे हैं, भाई JLK को वोट कर रहे हैं, कैंची छाप को वोट कर रहे हैं। अगर आप जो है कि रामगढ़ की ओर जाते हैं तो रामगढ़ का वोट का नतीजा क्या रहा, हालांकि वहां के जो कैंडिडेट थे उनको कौन कितना पहचानता था वो बात सब वाकिफ है, लेकिन वोट 70,000 मिलता है। उसी तरीके से आप मांडू आ जाइए, मांडू में भी वही है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो कैंडिडेट थे वो कितना प्रखर थे, कितने बड़ा नेता थे, कितना जो है कि भाई वो एफर्ट लगाए, ये भी अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन वोट वहां भी जो है अच्छा खासा आता है। भाई किस नाम पे? हार की फासला 10 से 12,000 15,000 के बीच में हार की फासला है। अगर 10 से 15,000 खुद का जो है कि इनको वोट आता तो चुनाव जीत सकता था। लेकिन उस समय जो है कि ये मेहनत है, लेकिन मेहनत तो आपको खुद करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग खुद देख लीजिए ना कि अगर आप जो है कि उस सैंबल को छोड़ के दूसरे सैंबल से चुनाव लड़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हजारीबाग लोकसभा का उस वक्त में हालांकि पार्टी नहीं बनी थी, हालांकि जयराम महतो का सिर्फ नाम था उस कैंडिडेट के साथ। भाई अच्छा खासा 1.5 लाख का लमसम जो है कि वोट मिला लोकसभा में। लेकिन वही कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को भाई लोकसभा में, हजारीबाग लोकसभा में 1.5 लाख आसपास वोट मिला, अब जब वो मांडू विधानसभा से चुनाव लड़ता है तो भाई रिचार्ज की कूपन के बराबर भी जो है कि उनको वोट नहीं आता है। ये एक है भाई, आपको उनके नाम से वोट मिल जा रहा है। अब चलिए आगे अगर आप चलते हैं तो वही हाल है। डुमरी खैर वो जीते। आप जो है कि जहां से अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो है, टुंडी विधानसभा, टुंडी विधानसभा में भी जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को भाई 40-45 हजार वोट मिला। कोई जो है कि छोटा मोटा वोट नहीं है।
आप चुनाव हारते हैं, आपकी जो खाई है, आपकी जो फासला, उस फासला को भरने का काम आप करेंगे। ये जितना भी वोट गिना रहे वो सारा वोट जो है राम महतो को कल भी जो है कि किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर देगा, वहां से आपको भी मिल जाएगा। चाहे जो अभी कैंडिडेट है ना, जो पिछले टाइम में चुनाव लड़े, उनको भी बदल के खड़ा कर दिया जाए तो भाई हो जाएगा। उसी तरीके से गोमिया से भाई चुनाव जो लड़ रही थी, आप समझ ही सकते कौन लड़ रही थी, पूजा महतो जो है फायर ब्रांड कोयलांचल की नेत्री है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, उनको भी अच्छा खासा वोट आता है, मतलब 60,000 का लमसम वोट है। अब सोचिए हार का फासला वो है, तब वो हार का फासला के लिए आप कितना एक्टिव मोड में काम करो। उसी तरीके से आप अगर चंदन क्यारी चले जाए वहां भी यही हाल है, उसी तरीके से सिल्ली चले जाए वहां भी हाल है। लेकिन कुछ कुछ नेता ऐसे हैं कि भाई वो जो गैपिंग है ना, जो हार का जो फासला रहा है, उस फासला को खत्म करने के लिए और भाई विनिंग कैंडिडेट बनने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं और काफी खासा मेहनत कर रहे हैं, अपने विधानसभा में लगे हुए हैं। जिस दिन से वो चुनाव को हारे हैं, जिस दिन से जो है कि भाई चुनाव का नतीजा 2024 का विधानसभा का आया है, उस दिन से वो जो है कि अपने विधानसभा में लगे हुए दमदार तरीके से। मांडू के उम्मीदवार पूजा महतो, खैर बात ही अलग है, वो जितनी एक्टिव है काम भी कर रही है भाई। उसके बाद आप देख लीजिए सिल्ली देवेंद्र नाथ महतो, तो बात ही अलग है। अब बात उनका जो है कि कर रहे तो भाई बहुत बड़ी बात। अब देखिए ये सारी बात देखने के बाद तो स्पष्ट होता है कि जयराम महतो जिस बात को कहे हैं वो सही कहे कि देखिए आपको कल भी हमारे नाम पे इतना ही वोट मिलेगा जितना अभी मिला है, लेकिन वो जो हार का फासला वाला वोट है ना, उसको हम अब नहीं दे सकते, वो आपकी मेहनत देगा। और जिस मेहनत की बात जयराम महतो उन उम्मीदवारों को समझा रहे हैं, वो मेहनत जयराम महतो अपने विधानसभा का चुनाव में, जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे डुमरी से, भाई जो मेहनत कर रहे थे उसी मेहनत को आपको देखकर सीखकर मेहनत अपने विधानसभा में अभी से करना होगा। तभी आप आने वाले वक्त 2029 का विधानसभा चुनाव में मजबूत तरीके से जयराम महतो के साथ आप लड़ेंगे, और जब सदन जाएंगे तो जयराम महतो का हाथ को मजबूत करेंगे, अपने पार्टी को भाई उस मुकाम तक लेके जाएंगे जिस मुकाम के लिए जो है कि भाई झारखंड के युवा चाहते हैं। खैर चलिए, आप क्या सोचते हैं? क्या जिस बात को डुमरी के विधायक जयराम महतो अपने खास उम्मीदवारों को, देखिए बहुत ऐसे जगह रहा जो बहुत बेहतर वोट तो नहीं मिला, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर इतना बेहतर वोट मिला कि जयराम महतो उनके लिए ये खास संदेश दिए। और अगर ये खास संदेश के माध्यम से अगर वो उम्मीदवार अभी से जो है कि लगते हैं तो 29 में भाई रोका नहीं जा सकता, क्योंकि युवा है, एक बदलाव की मूड है, लोग चाहते हैं कि भाई बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि सब तो देख रहा है यहाँ पे, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या इंडिया की सरकार हो, बस छलावा हुआ है झारखंडियों के लिए, झारखंडियत सोच रखने वाले लोगों के लिए। और भाई अगर जयराम महतो की पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आती है या सत्ता का हिस्सा बनती है, तो 1932 से खतियान की बात जो है कि मजबूत तरीके से सदन के पटल पे और भाई वो लागू करना भी चाहेंगे। खैर आप क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, आप कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए, बताइए कि जयराम महतो जिस बात को अपने उम्मीदवारों के लिए पेश किए हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं। अगर बेहतर है तो आप जो है कि कमेंट सेशन में हाँ कीजिए, लगता है कि नहीं इस पे कोई खासा असर जो है कि उन उम्मीदवारों को ऊपर नहीं होगा जो पूर्व में उम्मीदवार बने हुए थे, तो भी आप जो है कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।